जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बेटा, मैं एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ आपके साथ। एक्चुअली कल जो मैंने अपने लेक्चर में अपना व्हाट्सएप नंबर दोहराया था, तो आज तकरीबन 1 बजे के करीब मेरे पास 6 से 7 टेक्स्ट मैसेज आए हुए थे। उसमें कोई बुखारी वाले मोहल्ले का कोई लड़का है हमारे मुजफ्फरगढ़ शहर से। उसने मुझे बार बार फोर्स किया कि सर आप जो है प्लीज हमें लिव स्ट्रक्चर डायग्राम समझाएं कि लिव स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे अक्सर जो जहां हम पढ़ते हैं वहां टीचर जो है केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है जब हमारा टेस्ट होता है तो मोस्टली ये सवाल रिपीट करते हैं, ड्रा द लिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाम फ्लाम मॉलिक्यूल। तो बेटा इस हवाले से जो है मैं ये चीज आपको समझाना चाहता हूँ जिन बच्चों को ये बात क्लियर नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्लास 9th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, आप लोगों ने डेफिनेटली जो है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था, व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूं मैं आपको, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, यानी कि अमेरिका का एक साइंटिस्ट था, एन अमेरिकन केमिस्ट कह लें। हिज नेम वाज an American chemist. His name was G.N. Lewis. अगर इसके फुल नेम की बात कर लें तो बेटा गिलबर्ट न्यूटन लिविस। गिलबर्ट, जी से गिलबर्ट, एन से न्यूटन और पूरा नाम जो है लिविस। इस बंदे का नाम था, इस केमिस्ट का नाम था। एक्चुअली ये अमेरिकन केमिस्ट था, अमेरिका का रहने वाला था। इन्होंने जो है नो डाउट कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट पेश किया था, वैलेंसी के बारे में बताया था और लिव स्ट्रक्चर डायग्राम के बारे में इन्होंने काफी डिटेल्ड जो है किताबों में लिखा है। तो उसमें से थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। बेटा एक्चुअली जी.एन. लिविस सजेस्टेड दैट chemical bond is a pair of electrons shared by two atoms, shared by two or more atoms। कि केमिकल बॉन्ड जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है। अगर दो एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बॉन्ड तश्कील पाता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अगर दो एटम्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर कर लेते हैं, एक एटम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जैसे कि बच्चे ने डिमांड की है कि सर हमें लिव स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, वो क्या होता है। इन्होंने ही जो है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, वैलेंसी के बारे में बताया था, या आप कह सकते हैं वैलेंस शेल के बारे में बताया था। वैलेंस शेल का कंसेप्ट तो होगा आप लोगों को। एटम का जो लास्ट शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। और इन्होंने ही जो है लिविक्स लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम के बारे में बताया अपने नाम से ही। मैं भी चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स आने वाले वक्त में कोई ऐसा काम कर जाएं कि आप लोगों के नाम से ही कोई थ्योरी, कोई लॉ बन जाए। जैसा कि देख सकते हैं लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम, लिविस ने अपने नाम से ही इस स्ट्रक्चर का नाम जो है पेश किया, इंट्रोड्यूस कराया। बेटा अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा कि बड़ा एक कॉमन मॉलिक्यूल है NH3 अमोनिया। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे अमोनिया की जो ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल, पिरामिडल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री शो करता है। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा हमारे पास वाटर है, ठीक है। और एक और आप लोगों को एग्जांपल दूंगा अमोनिया की, सॉरी मीथेन की। अमोनिया तो हो गया है बेटा। इन तीनों मॉलिक्यूल्स के जो है मैं आपको लिविक स्ट्रक्चर डायग्राम
ड्रा करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो एक बात माइंड में रख लें, एक्चुअली वाटर, अमोनिया, CH4 हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूल्स है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट जो कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब हमें ये पता है कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और मीथेन में जो है कार्बन और हाइड्रोजन है। हमने एक्चुअली इनके जो एटम्स होते हैं और उनमें मौजूद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्चुअली वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में जब आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा या व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो वहां लाजमी आपके टीचर ने ये बात आपको बताई होगी, या जब स्टेबिलिटी रूल्स आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां ये डेफिनेटली आपसे बात शेयर की गई होगी, या चैप्टर नंबर 1 की अगर बात कर ले वैलेंसी वाले टॉपिक में, ये आपने लाजमी पढ़ा होगा। तो बेटा सबसे पहले देखें लिविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं। आप इस पूरे मॉलिक्यूल को देखें, इसमें ऐसा एटम जो तादाद में कम है उसको हमने सेंटर में रखना होता है। आप देखें हमारे पास हाइड्रोजन यहां 3 है, नाइट्रोजन 1 है, इसको आप दरमियान में रख लें सेंटर में। और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, टोटल जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का, द Z ऑफ N इज 7। K में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, और रिमेनिंग जो हमारे पास शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5। तो बेटा हमारे पास जो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो कितने हो गए, 5। चले जी, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है मैं डॉट से दिखा रहा हूं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जी नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3। और आप जानते हैं हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, क्योंकि उस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते होते हैं। अब हाइड्रोजन एक अलग एटम है, नाइट्रोजन अलग था, तो डिफरेंशिएशन के लिए यहां पर मैं क्रॉस लगा देता हूं। यही बात लेविस ने की थी कि दो जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डॉट और क्रॉस की शक्ल में शो किया जाता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डॉट एंड क्रॉस की शक्ल में शो किया जाता है। तो इस तरफ भी हमारे पास हाइड्रोजन होगा और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी हम क्रॉस से शो कर देते हैं, ठीक है बेटा। और आपको जानते हैं इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग वांट्स टू बिकम स्टेबल, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए एक हाइड्रोजन हम यहां लगा देते हैं, 3 थे तो देखें मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, और इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसका एक है, इसका एक है। तो इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग वांट्स टू बिकम स्टेबल, नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 चाहिए, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कितने हो जाएंगे 6, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा 7, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा 8। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन भी स्टेबल, ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल, और ये नाइट्रोजन भी स्टेबल हो जाता है। इवन दैट इसके पास एक लोन पेयर भी मौजूद है। लोन पेयर क्या होता है, जब आप लोगों को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड समझाया जाएगा वहां पर लोन पेयर और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में कॉन्सेप्ट लाजमी दिया जाएगा। बेटा जल्दी जल्दी मैं मीथेन की तरफ आता हूं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली जाए तो 4 होते हैं। कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, फर्दर अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 हाइड्रोजन एटम को ये अपने साथ जोड़ लेता है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 1 1 1, ठीक है बेटा। तो देख सकते हैं कार्बन को 4 थे उसके पास, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा 5 6 7 8। और याद रखिएगा जो एटम तादाद में कम होगा उसे सेंटर में रखते होते हैं, ये सेंटर में आ गया और उसके आसपास जो है 4 हाइड्रोजन आ गए। तो आपने देखा कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया गया, हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया। इन द सेम वे हम H2O को डिस्कस कर लेते हैं। आप जरा देखें H2O में तादाद में कौन सा एटम कम है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम दरमियान में रख लेंगे, ओके। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं, 6 होते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें जी मैंने आपको दिखा दी ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हाइड्रोजन एटम इधर आ जाएगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम जो है बेटा क्रॉस से शो करेंगे। तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमारे पास बेटा वाटर का लिव स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जो है अमोनिया का लिव स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास जो है मीथेन का लिव स्ट्रक्चर है,
होप सो जो बच्चा आज मुझे मैसेज कर रहा था उसके लिए ये सारा मैंने लेक्चर डिलीवर किया है। बेटा अगर अभी भी आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब की जो वीडियो होगी उसके कमेंट्स जो होते हैं वहां आप बिला झिझक मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उधर ही रिप्लाई देकर समझाने की पूरी जो है कोशिश करूंगा, आपको समझ आ जाए। बेटा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक बड़ा ही अहम टॉपिक मैंने 9th क्लास के लिए शेयर करना है अपनी आने वाली वीडियोस में, वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरा जो YouTube चैनल है आप सब जो है वहां पर एक छोटा सा ऑप्शन नजर आता है सब्सक्राइब का, लेक्चर सुनने से पहले ही जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल जो है बेटा वो वायरल होगा, मेरी वीडियो वायरल होगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा, मुझे फायदा होगा, मुझे खुशी होगी, मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी कि मेरे बच्चे जो है यानी मेरे लेक्चर से फायदा उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच।